अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जाओगे खुश होंगे, खैर आफियत से होंगे। आज की वीडियो बहुत ही ख़ास और बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपके साथ एक बहुत ज़बरदस्त आइडिया शेयर करने लगी हूँ, जो कि मैं यहाँ पे दुपट्टे के साथ बनाने लगी हूँ फ़्रॉक। और प्लस इसके साथ मैंने ये लेसेस लिए हैं जो कि मेरे पास मौजूद थी, इनको मैं यूज़ करूँगी डिज़ाइनिंग में। और मेरे पास सिर्फ ये एक दुपट्टा है, प्रिंटेड दुपट्टा है ये। अक्सर आपके पास भी इस तरह के प्रिंटेड दुपट्टे मौजूद होंगे जिसमें इस तरीके के बॉर्डर्स बने हुए होंगे, ठीक है। तो प्रिंटेड दुपट्टे को किस तरीके से हम अपनी बच्ची के फ्रॉक में कन्वर्ट कर सकते हैं, इसका बहुत ज़बरदस्त आइडिया आपके साथ शेयर करने लगी हूँ। मैं आपको दुपट्टे की फुल लुक भी दिखा रही हूँ। ओवरऑल इसकी ये लंबाई के हिसाब से ये इसके बॉर्डर्स बने हुए हैं और कुछ फ्लावर्स बने हुए हैं। इन्हीं को हमने यूज़ करना है इस हिसाब से कि हमारी जो बच्ची की लेंथ है ना टोटल फ्रॉक की, वो 30 इंचज़ है। अगर मैं इस तरीके से इसको चेक करूँ तो ये देखिए 37 इंचज़ इसकी यहाँ से लेंथ आ रही है, अगर हम इस तरीके से बनाएं तो इट्स मीन कि मैं इसी हिसाब से बनाऊंगी। तो यहाँ से ये वाला जो सेंटर वाला बॉर्डर है ना, इसके साथ मैं चाह रही हूँ कि मैं इसकी पेटी बना लूँ। लेकिन पेटी जो है वो 9 से 10 साल की बच्ची की जो होती है ना, उसकी लेंथ होती है वो 12 इंच तक हमें करनी पड़ती है, ठीक है जी। तो इस हिसाब से यहाँ पे ये वाला पीस मैं कटिंग करके अलग करूँगी जिसकी 12 इंच तक चौड़ाई आ रही है, ठीक है जी। और बाकी के जो दोनों साइड वाले पीसेस हैं ना, उनकी फिर जो चौड़ाइयाँ बचेंगी वो मैं भी आपको बताने लगी हूँ। एक साइड की जो पीस की चौड़ाई होगी वो थोड़ी ज़्यादा होगी और एक साइड की कम होगी। यहाँ से मैं इसको कटिंग कर लेती हूँ, ठीक है जी, इस हिसाब से। और फिर मैं आपको बताती हूँ हमने किस तरीके से इसकी डिज़ाइनिंग करनी है। और बहुत ज़बरदस्त आइडिया शेयर करने लगी हूँ, आपने वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। बहुत ही प्यारा सा फ्रॉक बनने लगा है। ये मैं लेयर्स वाला फ़्रॉक बनाऊंगी, फुल खुले घेर वाला। तो आप भी अगर अपनी बच्ची का ड्रेस बनाना चाहें दुपट्टे के साथ तो ज़रूर इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। अब ये देखें यहाँ से मैंने इसको थोड़ा सा कट कर लिया और अब हम इसको यहाँ से उतार लेंगे इस तरीके से खींच के। लंबाई के रुख पे हम अपने कॉटन या लॉन वाले वगैरह के जो फैब्रिक होता है उसको इस तरीके से खींच के अलग कर सकते हैं। तो इस तरीके से मैं इसको भी सेपरेट कर लूँगी। और अब ये मेरे पास 3 अलग किस्म के पीसेस आ गए हैं। इनको अच्छे से मैंने यहाँ पे ये देखिए फोल्ड कर लिया है प्रेस करके। ये वाला जो पीस है इसकी जो चौड़ाई है ये 11 इंच आ रही है, ठीक है जी, लंबाई। और इस वाले पीस की जो लंबाई है वो मेरे पास 13.5 इंच आ रही है, ठीक है। एक थोड़ा चौड़ाई में कम है और एक थोड़ा ज़्यादा है। इन्हीं को मैंने घेर में यूज़ करना है। अब ये वाला जो पीस है इसके साथ मैंने बनानी है पेटी, ठीक है जी। और पेटी की जो चौड़ाई है वो मैं चेस्ट के हिसाब से लूँगी। तैयार चेस्ट जो है वो 14 इंच है, तो मैं यहाँ पे 16 इंच के हिसाब से पेटी की कटिंग करूँगी, ठीक है जी। 1-1 इंच एक्स्ट्रा रखूँगी दोनों साइडों से। तैयार जो चौड़ाई है हमारी जो चेस्ट है वो 14 इंच है, तो इस हिसाब से मैंने यहाँ पे 16 इंच के हिसाब से ये चौड़ाई लेते हुए यहाँ पे मैंने ये पीस लिया है। और इसकी अब मैंने यहाँ पे मेजरमेंट करनी है, तो यहाँ पे 5.5 से पौने 6 इंच तक या पूरे 6 इंच हम इसका यहाँ पे रख लेंगे। 10 साल तक की बच्ची के लिए हम कर रहे हैं, तो 6 इंच मैं इसका शोल्डर ले रही हूँ और 6.5 इंच इसका मैं आर्म होल लूँगी। इसके बाद जी मैंने यहाँ पे इसकी चेस्ट 7 इंचज़ पे रखनी है। 14 इंच है तो 7 इंचज़ पे मार्क किया, तो 6.5 इंच पे मैंने इसका वेस्ट का निशान लगाया। दोनों निशानों को आपस में मिलाने के बाद आर्म होल की शेप बनाऊंगी। और अब जो मैंने यहाँ पे मार्किंग की है इसके मुताबिक पहले मैं इसकी कटिंग कर लेती हूँ। ये कटिंग करने के बाद अब नीचे से भी मैं इसको 1/2 इंच तक तिरछा कट करूँगी, इससे शेप बहुत अच्छी आती है। और शोल्डर वाली साइड से भी इसको थोड़ा सा तिरछा कट करते हैं अच्छी शेप के लिए। और ये कटिंग करने के बाद अब मैंने यहाँ पे जो फिटिंग वाली मार्किंग है वहाँ पे कट्स लगाने हैं, ताकि जब हम इसकी फ़िटिंग की सिलाई लगाएं तो इन कट्स के अकॉर्डिंग ही सिलाई लगाएं। अच्छा, अब यहाँ से फ्रंट और बैक को मैं अलग करती हूँ। पहले मैं आर्म होल्स की कटिंग कर लेती हूँ, इसके बाद मैं गले के लिए मेजरमेंट करूँगी। दोबारा से इसको मैं डबल में फ़ोल्ड करूँगी और यहाँ से मैं गले के लिए मार्किंग करूँगी। गला जो है वो 2 इंच की चौड़ाई पे रखूँगी, बैक का गला। और इसकी जो लंबाई है वो भी मैं 2 इंच तक रखूँगी। अगर आप बुकरम पे बना रहे हैं तो फिर आप ये गले की लंबाई और चौड़ाई 2.5 इंच रखेंगे।
अच्छा, ये बैक गले की कटिंग करने के बाद अब मैंने दोनों को सेपरेट करना है और फ्रंट गले को थोड़ा सा डीप करना है। फिर से बता रही हूँ, यहाँ से अगर आप बुकरम पे बना रहे हैं तो फिर आपने इसकी मेजरमेंट में हाफ़ इंच बढ़ा के ही आपने लंबाई चौड़ाई रखनी है। 1.5 इंच मैंने फ्रंट साइड को मज़ीद डीप किया है और यहाँ पे इसकी कटिंग कर ली है। पेटी की कटिंग हमने कर ली है। इसके बाद अब इसके नीचे जो घेर है वो मैंने यहाँ पे 2 लेयर्स में लगाना है। तो ये जो लेयर्स मेरी यहाँ पे ये अलग अलग ये बॉर्डर्स कट हुए पड़े हैं, इन्हीं को मैंने लिया है। ठीक है जी, एक की लंबाई कम थी, एक की ज़्यादा, तो जो कम लंबाई वाला है वो मैंने पहले ऊपर रखा है। और यहाँ से इसकी पेटी की जो चौड़ाई है ये 7 इंचज़ है, तो मैंने 7 इंचज़ के हिसाब पे ये 12 इंच 12.5 इंच एक पीस की और 15.5 इंच दूसरे पीस की चौड़ाई रखी है। आप चाहें तो इसको मज़ीद खुला करना चाहें तो कर सकती हैं। मैंने इसको बस बराबर करके रखा है जितना यहाँ पे इसके अंदर पूरा आ सकता था। अब मैं अगर इसको हाफ इंच बढ़ा के सिलाई का मार्जिन जैसे आता है इसके ऊपर रख के चेक करती हूँ कि इसकी जो लंबाई है वो 30 इंचज़ तक आ रही है कि नहीं। तो यहाँ पे ये देखिए, इसकी जो लंबाई है अभी भी ज़्यादा है, 35 इंचज़ तक है। मुझे सिर्फ 30 इंचज़ तक लेंथ चाहिए। तो मैं इसके अंदर मज़ीद डिज़ाइनिंग भी कर सकती हूँ, यानी इसके अंदर मैं इसी के अंदर से फ्रिल भी निकाल के लगा सकती हूँ। ठीक है, तो उसका आइडिया भी मैं भी आपके साथ शेयर करने लगी हूँ। अच्छा, अब मैंने ये सबसे पहले नीचे वाला घेर लिया है। ठीक है, फ्रंट और बैक के दोनों में साथ ही साथ तैयार करूँगी। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने नीचे वाले हिस्से को नीचे से पहले फोल्ड करना है इस तरीके से। दोनों को नीचे से फोल्ड करने के बाद अब फिर इन दोनों पीसों को ऊपर से भी मैंने बारीक सा फोल्ड करना है। ठीक है, ऊपर वाली जो किनारी है ना उसको भी बारीक फोल्ड करके मैंने किनारे की सिलाई लगा लेनी है इस तरीके से। ये जो नीचे वाले दोनों घेर हैं उन दोनों की मैंने ऊपर से और नीचे से पहले फोल्डिंग करनी है। ठीक है जी, उसके बाद ये जो ऊपर वाले दोनों पीसेज हैं ना फ्रंट और बैक के, इनको भी ऊपर वाली जो साइड है वहाँ से मैंने बारीक फ़ोल्ड कर लेना है। ठीक है, साथ ही में इसको भी मैंने बारीक सा फ़ोल्ड करके किनारे की सिलाई लगा लेनी है। ठीक है, तो किनारे की सिलाइयाँ लगा के सबसे पहले मैं आपको घेर का समझा देती हूँ। ये घेर का फ्रंट साइड का पीस है। ठीक है, अब मैंने इसको दोनों साइडों से फ़ोल्ड करने के बाद जो उसकी ऊपर वाली साइड है ना वहाँ पर हम आएँगे और तकरीबन 1 इंच की चौड़ाई पर हम मार्क करेंगे। 1 इंच की चौड़ाई पे मार्क करने के बाद हम यहाँ पे मशीन की सिलाई यानी मशीन का टांका बड़ा करते हुए फुल साइज़ का करते हुए यहाँ से हमने बिल्कुल स्ट्रेट लाइन खींच लेनी है। अगर आप बिगनर हैं तो 1-1 इंच के फासले पे डॉट्स लगा के आप यहाँ पे सीधी सिलाई लगा सकते। तो सिलाई लगाने के बाद इसका जो नीचे वाला धागा होगा यानी जो हम फिरकी में धागा भरते हैं ना उस वाले को हमने पकड़ के खींचना है और इस धागे को इतना हमने खींचना है कि जो ऊपर वाला हमारा जो घेर है ना, ऊपर वाला जो फैब्रिक है उसके बराबर हमने इसकी चुनर्स कर लेनी है। और पहले चुनर्स खींच के फिर इन चुनर्स को बिल्कुल बराबर भी सेट करना है। ठीक है, बराबर सेट कर लेने के बाद अब मैंने ऊपर वाला घेर लिया है। ठीक है, जो इसकी फोल्डेड साइड है ना वो हमने ऊपर की तरफ करनी है। ये फोल्डेड साइड है, इसको ऊपर की तरफ करनी है। जो नीचे वाली साइड है ना वो हमने रखनी है और इसके ऊपर हमने ये जहाँ पे हमने सिलाई लगाई हुई है ना इसको बढ़ा के ऊपर करके रखना है। ठीक है, और जो हमने पहले वाली सिलाई लगाई हुई है धागा जिसका खींचा हुआ है उसी सिलाई के ऊपर हमने इसकी सिलाई लगानी है और ये सारा हमने इसको कंप्लीट कर लेना है। ठीक है जी, यहाँ पे सिलाई लगाते हुए इसके बाद ऊपर वाले हिस्से पे भी मैं 1 इंच के फासले पे सिलाई लगा के धागा खींच लेती हूँ। यहाँ पे देखिए नीचे वाले हिस्से पे मैंने सिलाई लगा ली है। ठीक है, और ऊपर वाले हिस्से पे भी मैंने यहाँ पे सिलाई लगा के धागा खींच लिया है और इसकी जो चौड़ाई है वो मैंने यहाँ पे अपनी पेटी के बराबर कर ली है पहले से खींच के। ठीक है, यहाँ पे देखिए मैं आपको रख के दिखा देती हूँ। यहाँ पे हम इसके ऊपर बढ़ा के रखेंगे। ठीक है, और फिर इसके ऊपर भी हम सिलाई लगा लेंगे। एक सिलाई लगा के इसको भी यहाँ पे हम कंप्लीट कर लेंगे। तो सेम इसी पैटर्न से मैंने बैक साइड को भी तैयार किया, जैसे मैंने फ्रंट साइड को तैयार किया था। दोनों लेयर्स को भी जोड़ लिया, ऊपर इसके साथ ही मैं इनकी फ्रिल भी निकाल दी। इसके बाद हमने इसके ऊपर थोड़ी सी डिज़ाइनिंग कर लेनी है। ठीक है जी, आप चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते हैं डिज़ाइनिंग को, जो भी मैं करने लगी हूँ। ठीक है, इतना भी ये अच्छा लग रहा है, प्यारा लग रहा है ये। तो मैं यहाँ पे इसकी यहाँ से लंबाई चेक कर लेती हूँ। 28 इंच तक इसकी लंबाई आ रही है गले से नीचे। ठीक है, तो मैं 28 इंच के हिसाब से एक बॉर्डर यहाँ से कट कर लेती हूँ, जो जिसके साथ मैं यहाँ पे पट्टी बना के लगा लूँगी। तो यही वाला बॉर्डर यहाँ पे मेरे पास बच गया है और ये अच्छा भी लग रहा है, थोड़ा अलग से कलर आ जाएगा। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे इसकी मैं यहाँ से ये वाली पट्टी निकालूँगी 28 इंच के हिसाब से। तो हाफ़ इंच बढ़ा के ही मैं यहाँ से कट कर लूँगी। ठीक है, तो ये वाला जो बॉर्डर है ना इसको मैं कट करके यहाँ से निकाल लेती हूँ, इतना सा बॉर्डर।
तो ये वाला बॉर्डर मैंने यहाँ से कट करके निकाल लिया है। अब इसके नीचे मैंने यहाँ पे बुकरम पेस्ट करनी है ताकि ज़्यादा सफाई के साथ हमारी ये पट्टी तैयार हो सके। ठीक है जी, तो मैंने इसके साथ बुकरम पेस्ट कर लिया है और ये देखें यहाँ पे मैंने पेस्ट करके दोनों साइडों को ऊपर की तरफ फोल्ड भी कर लिया है। बुकरम की जो चौड़ाई मैंने यहाँ पे ली है ना, वो मैंने तकरीबन 1 इंच ली है। ठीक है, तो 1 इंच लेने के बाद बाकी का जो एक्स्ट्रा पट्टी का फैब्रिक था वो मैंने अंदर की तरफ फोल्ड करके प्रेस कर लिया है। पट्टी हमारी यहाँ पे तैयार हो गई है लगने के लिए। तो अब हमने अगला काम क्या किया है, यहाँ पे फ्रंट साइड को डबल फोल्ड करके अच्छे से प्रेस कर लिया था ताकि सेंटर में इसकी क्रीज बन सके। ठीक है जी, साथ ही में इसको भी मैंने प्रेस करते हुए क्रीज बना लिया है। अब इस क्रीज के ऊपर हम चॉक की मदद से लाइन लगा लेंगे। ठीक है, ताकि आपको अच्छे से नज़र आ सके। ठीक है, वैसे मुझे यहाँ पे क्रीज़ की वजह से हेल्प हो जाएगी, क्रीज़ के ऊपर रख के आसानी से मैं पट्टी लगा सकती हूँ, लेकिन यहाँ पे मैं आपको चॉक की मदद से लाइन लगा के बता देती हूँ। जो बिगनर्स है ना, वो ये छोटी छोटी सी चीज़ें ज़रूर किया करें। आप जो है ना चॉक वगैरह का इस्तेमाल किया करें, इससे काम बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। यहाँ पर ये देखिए, हम इसी के ऊपर लाइन लगा लेंगे। क्रीज़ हमारी खुल भी सकती है, तो ये देखिए हमने लाइन इसके ऊपर लगा ली है। ठीक है, अब इस लाइन के ऊपर हम इस पट्टी को रख लेंगे सीधा। ठीक है जी, और दोनों किनारों पे सिलाई लगा के, एक तो ये ऑप्शन आप लगा दें सिंपल, ऐसे भी अच्छा लगेगा। अगर आपके पास लेस मौजूद है तो आप इसके दोनों किनारों पे लेस भी दबा सकती हैं। ठीक है, मेरे पास जो लेस मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाई थी ट्रायंगल वाली, ये लेस है। ठीक है, इसी लेस को यहाँ पे मैंने कंप्लीट करना है। ये थोड़ा पट्टी से ज़्यादा आ रही है, तो मैं ये सोच रही हूँ इसको गले के ऊपर से लगा के लाऊं, जो कि बाद में पट्टी जब हम गले की रेप पट्टी लगाएंगे ना, तो गले वाली जो ये होगी ना लेस, उसके नीचे दब जाएगी। तो ऊपर से ही लगा के लाऊंगी और यहाँ से फिर इसके नीचे इस तरीके से पट्टी के नीचे इसको दबा दूँगी। ठीक है, और कॉर्नर को अच्छे से सेट कर दूँगी। ठीक है, और यहाँ पे ये देखें इस तरीके से सेट करके हम इस पट्टी के साथ साथ इसको दबाते जाएंगे पूरा नीचे तक, और बिल्कुल हम इसके जो ट्रायंगल्स जहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं ना, वहीं तक हमने इसको शो करना है। बाकी का हिस्सा हमने इसके नीचे दबा देना है, और फिर सेम यही पैटर्न हमने इस पट्टी की दूसरी साइड पे भी करना है, यानी दूसरी साइड से भी लगा के इसको कंप्लीट कर लेना है। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे देखिए पट्टी को भी लगा लिया एक ही सिलाई के साथ, और लेस भी मैंने साथ ही में दबा दिया। नीचे से मैंने जो है ना पट्टी को आगे से फोल्ड भी कर लिया था, क्योंकि घेर जो है वो पहले से फोल्डेड है। तो यहाँ पे देखें इस पट्टी की लुक आपके सामने है, माशाल्लाह से अभी से बहुत प्यारी लग रही है। इसके बाद गले के ऊपर हमने जो रेप पट्टी लगानी है, वो मैं फ्रंट और बैक पे एक ही और रेप पट्टी लगाऊंगी, जो कि मैं बहुत सारी वीडियोस में आपको लगाने का तरीका बता चुकी हूँ। शोल्डर की सिलाइयाँ लगाऊंगी और फिर एक ही और रेप पट्टी मैं फ्रंट बैक पे लगा लूँगी। ठीक है जी, इसके बाद हमने कुछ भी नहीं करना, सिंपल इसकी जो फ़िटिंग की सिलाई है ना, वो हमने लगा लेनी है। सिर्फ फ़िटिंग की सिलाई ही हमने इसकी दोनों साइडों की लगानी है, क्योंकि जो इसका नीचे से घेर है वो पहले से हमने फ़ोल्ड किया हुआ है। सिर्फ हमने फ़िटिंग की दोनों साइडों की सिलाई को कंप्लीट करना है। घेर हमारा फोल्डेड है। इसके बाद जी मैं इसकी आपको स्लीव्स की डिज़ाइनिंग बताती हूँ। बहुत प्यारी सी डिज़ाइनिंग शेयर करने लगी हूँ, आपको ज़रूर पसंद आएगी। सबसे पहले तो ये वाला जो पीस बचा हुआ है ना, इसके साथ मैं यहाँ पे स्लीव्स की लेंथ निकालती हूँ। ठीक है जी, तो यहाँ पे स्लीव्स की जो लेंथ है तकरीबन मैंने 2 से 3 इंच कम रखनी है, क्योंकि इसके ऊपर ये बाकी का जो बचा पीस है ना, इसके ऊपर मैंने ये इसके साथ डिज़ाइनिंग कर लेनी है। ये सारा पीस मैंने ले लिया है, डबल में फ़ोल्ड करके यहाँ पे दोनों स्लीव्स के लिए ये इसके ऊपर रखना है। ठीक है जी, और इसकी आर्मोल की जो कटिंग है ये ऊपर वाले पीस के साथ करेंगे। आर्मोल की शेप यहाँ से इसकी कट कर लेंगे। अच्छा जी, इसको मैंने कट कर लिया है, और अब हम इसको इस साइड को आर्मोल्स के साथ अटैच करके चुनर्स बनाएंगे, और नीचे वाले साइड पे भी चुनर्स आएंगी, और ये बहुत प्यारी इसकी शेप आ जाएगी। इस तरीके से इसकी स्लीव्स की जो लेंथ है वो भी यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगी। ये देखें इस तरीके से, और ये तैयार होने के बाद मैं अभी आपको दिखाऊँगी, इसकी बहुत ही अच्छी शेप आने वाली है। सिंपल हम इसको तैयार करेंगे, और जो लेस का दूसरा पीस मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया था, वो लेस का पीस मैंने स्लीव्स के फ्रंट पे लगा लेना है। ठीक है, इससे ये और ज़्यादा खूबसूरत लगेगी। तो यहाँ पे गले की मैंने और ये पट्टी कर ली है, फ्रंट बैक पे मैंने एक ही और ये पट्टी यहाँ पे लगा ली है। और यहाँ पे देखें गले के ऊपर जो हमने लेस लगाई थी वो पट्टी के नीचे दब गई है अच्छे से, और नीचे की तरफ इसकी जो पट्टी है ये भी देखें आप। और इसकी आप स्लीव्स को चेक करें, जैसे कि मैंने आपको बताया था, स्लीव्स की बहुत ही प्यारी डिज़ाइनिंग हमारी बन के तैयार हुई है। पफ स्लीव्स वाली लुक इसमें आ रही है, बहुत प्यारी और स्टाइलिश हमारी ये स्लीव्स बन के तैयार हुई हैं। बच्चों के फ्रॉक्स के साथ इस तरह की स्लीव्स बहुत ही प्यारी लुक देती हैं। आगे से स्लीव्स को मैंने फ़िटिंग में रख लिया है। ठीक है, आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा।
यही डिज़ाइनिंग आप स्लीव्स के बॉटम पे भी बना सकती हैं, लेकिन शोल्डर पे बनी हुई ये बहुत ज़्यादा प्यारी लगती है। टीनेजर्स गर्ल्स भी इसको ज़रूर ट्राई करें। कुर्तीज़ के साथ भी अगर आप इन स्लीव्स को बनाना चाहें तो ज़रूर बनाइएगा, बना हुआ बहुत ही प्यारा लगता है। तो ये था मेरा यूनिक सा आइडिया दुपट्टे के साथ फ़्रॉक का। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगर आपको आज का ये फ़्रॉक का डिज़ाइन पसंद आया हो, मेरा ये आज का आइडिया पसंद आया हो, तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। और इसके अलावा भी अगर आपको इस तरह के प्यारे प्यारे से आइडियाज़ चाहिए बच्चियों के ड्रेसेस से रिलेटेड, या आपके पास भी इस तरह के दुपट्टे पड़े हुए मौजूद हैं तो उससे रिलेटेड, तो आप मेरे चैनल का विज़िट ज़रूर कीजिएगा। जो नए आए हैं विज़िट करते हुए जाइएगा। आपको मेरे चैनल पर इस तरह के प्यारे प्यारे से फ़्रॉक के, कुर्तीज़ के, ड्रेसेस के आइडियाज़ प्लस कटिंग स्टिचिंग की वीडियोस देखने को मिलेंगी। आसान कटिंग स्टिचिंग मैंने शेयर की हुई है आपके साथ। उम्मीद है आपको ज़रूर पसंद आएगी। वीडियो से रिलेटेड जो भी कमेंट हो कमेंट सेक्शन में कमेंट लाजमी कीजिएगा। जो मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही ये बेल आइकन बटन को लाजमी प्रेस कर लें, ताकि जब भी इस तरह से डिज़ाइनिंग से रिलेटेड नई वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और साथ ही में एक प्यारा सा कमेंट भी आपने लाजमी करना है। और मज़ीद आपको किस तरह के डिज़ाइंस चाहिए ये भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकती हैं। इसके अलावा मेरी प्लेलिस्ट आप जाके चेक कर सकती हैं। मैंने हर तरह की डिज़ाइनिंग की अलग अलग प्लेलिस्ट बनाई हुई हैं। आप वहाँ से जाके मेरे चैनल का विज़िट करें, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मिलती हूँ नई वीडियो में नए डिज़ाइन के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।